बंधुओं, आज आद्य शंकराचार्य भगवान जी की क्या है, जयंती है। तो आज के वीडियो में हम समझते हैं कि शंकराचार्य भगवान का अवतार क्यों हुआ। इस कलयुग के अंदर ही उनका अवतार हुआ था। कलयुग के स्टार्टिंग के बात करो, जब कलयुग की शुरुआत हुई थी तभी उनका अवतार हुआ था। तो इसके ऊपर में महाराष्ट्र के एक नारदीय कीर्तनकार है श्रीनिवास खर्डेकर, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्द लिखे हुए, मराठी में है लेकिन उसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं, ठीक है। पहला क्या बोलते हो, कलयुगी अधर्म निरश्वरवाद धाला विलोप वर्णाश्रम भेद। क्या कहते हो, कलयुगी अधर्म निरश्वरवाद धाला विलोप वर्णाश्रम भेद। अर्थात कलयुग में अधम करने वालों का और ईश्वर को न मानने वालों का विस्तार हुआ है और वर्णाश्रम का विलोप हुआ है। अभी आप देखते होंगे इस कलयुग के अंदर में हमें वर्ण व्यवस्था कहीं नजर आती है क्या, नहीं आती। और इस कलयुग के अंदर में हम देख रहे हैं कि अधर्म बढ़ा हुआ है। जब अवतार हुआ था शंकराचार्य जी का तब भी यही स्थिति थी। आज चलिए हम मानते कि अधर्म के साथ धर्म भी है, लेकिन आज भी आप देखोगे इस कलयुग के अंदर में तो अधर्म ज्यादा है और ईश्वर को न मानने वाले लोग भी ज्यादा हैं। उसके बाद सेकंड लाइन में वो क्या कहते, युधिष्ठिर वंशज धर्मच्युत धाला शास्त्र धर्म ब्राह्मण अधो गति पावला। यानी कलयुग में जो युधिष्ठिर के वंशज थे उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर कैसे थे, धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इस कलयुग के अंदर में युधिष्ठिर के बाद उनके वंशज भी हुए होंगे, तो जो वंशज थे उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया। धर्म को जानने वाला ब्राह्मण का भी क्या हो गया, क्षय हो गया। आप देख रहे होंगे इस कलयुग के अंदर में ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जिनको अपने धर्म के बारे में मालूम है। यहां धर्म का अर्थ क्या है, हिंदू धर्मानुसार पालन करने वाले जो कर्तव्य है उनका उन्हें क्या हो गया, विसार हो गया, उनको उन्होंने त्याग दिया। फिर क्या है, तीसरी लाइन में वो क्या कहते, तत्काली शिव अवतार झाला भुवरी दक्षिण भारतात कालाड़ी नगरी। अर्थात उस समय शिव अवतार का अवतरण हुआ इस धरा पर, इस धरती पर, दक्षिण भारत के कालड़ी या अभी का हम बोले कलाड़ी के नगर में हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, अष्ट चतुर्वेदे द्वादशे सर्व शास्त्रा षोडशे भाष्य करी दिग्विजयी यात्रा। तो अर्थात क्या है, भगवान शंकराचार्य ने 8वें वर्ष की उम्र में चारों वेदों का अध्ययन किया। 8वें वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष की आयु में भाष्य लिखा, यानी जो ग्रंथ हम पढ़ते वो ग्रंथ लिखे, और पूरे भारतवर्ष में यात्रा की। कैसी यात्रा की, दिग्विजय यात्रा। दिग्विजय का अर्थ बहुत सुंदर है, यानी चारों दिशाओं की यात्रा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं की यात्रा भगवान शंकराचार्य ने की थी। और सनातन को पुनर्स्थापन भी उन्होंने किया था। आपने देखा होगा सनातन धर्म को पुनर्स्थापन करने का कलयुग के अंदर में जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो भगवान शंकराचार्य को जाता है। पूरे भारतवर्ष में घूमकर सनातन धर्म का परचम लहराया उन्होंने। इसीलिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, सनातन धर्म के पुनर्स्थापना के उद्दिष्ट से, या सनातन धर्म हमेशा जीवित रहे, इसलिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। तो ये 4 मठ 4 दिशाओं में उन्होंने स्थापित किए। और ये 4 मठ हमें बताते हैं कि शंकराचार्य जी ने, भगवान शंकराचार्य ने चारों दिशाओं की परिक्रमा की थी, चारों दिशाओं के अंदर घूमे थे, पूरे भारतवर्ष की उन्होंने यात्रा की थी। तो इसी कारण भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ था। इस सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए जन्म हुआ था, क्योंकि कलयुग की शुरुआत हो गई थी और इस सनातन धर्म का नाश हो रहा था।